एक बार किसी शहर में रुचि नाम की लड़की रहती थी। रुचि के परिवार में उसके पिता, उसका छोटा भाई और उसकी माँ थी। देखने में तो रुचि का परिवार भरा पूरा परिवार लगता था, लेकिन असल में ये भरा पूरा और सुखी दिखने वाला परिवार बिल्कुल भी सुखी नहीं था। इसका कारण इस परिवार की गरीबी थी। रुचि के पिता एक बिजली कंपनी में इलेक्ट्रीशियन थे और मुश्किल से महीने में 9,000 रुपए ही कमा पाते थे। अब 9,000 रुपए में 4 लोगों का गुजारा और उसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। वो तो भला हो भगवान का, जो रुचि ने इतनी तेज बुद्धि पाई थी कि स्कूल वालों ने कभी भी उसकी फीस नहीं मांगी, क्योंकि रुचि अपने क्लास के एग्जाम में हमेशा अच्छे नंबरों से अव्वल आती थी। बात रही छोटे बेटे की, तो वो पढ़ने में इतना तेज नहीं था, जिसके चलते उसकी फीस रुचि के पापा को जमा करनी पड़ती थी। खैर, किसी तरह पैसे बचा करके रुचि का परिवार अपना गुजारा कर लिया करता था। लेकिन रुचि के पिता की सबसे बड़ी चिंता तो रुचि की शादी थी। शहर का कोई भी लड़का 5 लाख से कम दहेज पर शादी करने को तैयार नहीं था। रुचि जैसी इतनी सुंदर लड़की होने के बावजूद शादी करने की बात पैसे की तराजू पर तोली जाती थी। एक दिन रुचि की माँ उसके पिता के पास आई और बोली, सुनो जी, बिटिया बड़ी हो गई है, जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? रुचि के पिता बोले, नादानों जैसी बातें मत करो। तुम्हें तो पता ही है मैं कितने पहले से ही उसके रिश्ते की बात चला रहा हूँ। लड़की तो सबको पसंद आ जाती है, लेकिन जहाँ बात दहेज पर आती है तो सब मुंह मोड़ लेते हैं। सबको इतना समझाया कि मैं शादी के कार्यक्रम के अलावा अलग से और पैसा नहीं दे सकता, लेकिन किसी को बात समझ ही नहीं आती। ऐसा लगता है बेटी की शादी नहीं, सौदा करने जाता हूँ। ये कहकर रुचि के पापा अपना सिर पकड़कर बैठ गए। तभी रुचि की माँ ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप बिटिया की शादी को लेकर इतना परेशान हैं। इस सब के बीच रुचि के एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के दौरान उसे इस बच्चे के बड़े भाई से प्यार हो गया था। असल में अपना खर्चा चलाने के लिए रुचि एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती थी। उसी के भाई उज्जवल से रुचि को प्यार हो गया। उज्जवल भी रुचि को बहुत चाहता था और अक्सर दोनों साथ में शहर के दूर दराज हिस्सों में एक साथ कुछ पल बिताने के लिए निकल जाते थे। समय के साथ जब रुचि और उज्जवल का प्यार और ज्यादा गहरा हो गया तो उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया। उज्जवल जानता था कि रुचि पैसे से इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए उसने दहेज न लेने का भी फैसला किया। अब तो बस दोनों के एक दूसरे के परिवार को बताने की देरी थी। सबसे पहले जब रुचि ने अपने परिवार वालों को उज्जवल के बारे में बताया तो पहले तो उनकी मर्जी के बिना लड़का चुनने को लेकर वो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन क्योंकि उन्हें रुचि की शादी करनी ही थी, इसलिए उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी करने को वो राजी हो गए। लेकिन रुचि के पापा ने टोकते हुए कहा, लेकिन बेटा रुचि, उज्जवल का तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है ना, उनका परिवार तो कम से कम 11 लाख दहेज मांगेगा। रुचि ने हंसते हुए जवाब दिया, पापा आप दहेज की चिंता मत करें, उज्जवल ने मुझसे वादा किया है कि वो दहेज नहीं लेगा और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। रुचि की ये बात सुनकर उसके पिता बहुत खुश हुए कि रुचि को उज्जवल जैसा इतना अच्छा लड़का मिला है। उज्जवल ने भी अपने घर वालों को समझा बुझाकर शादी के लिए मना लिया और दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से 1 महीने बाद शादी की तारीख तय कर दी। इस तरह 1 महीने बाद रुचि और उज्जवल की धूमधाम से शादी हुई और रुचि अपने ससुराल रहने आ गई। अब तक रुचि ने सिर्फ उज्जवल और उसके भाई को ही ज्यादा करीब से जाना था, लेकिन वो उज्जवल के साथ ज्यादा नहीं मिली थी। शादी के बाद शुरुआती दिनों में तो रुचि का समय अच्छा कटा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा रुचि की सास रुचि को अपना असली रवैया दिखाने लगी। उज्जवल भी बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहता था और उसका भाई भी कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था। अब ससुराल में सिर्फ रुचि, उसकी सास और ससुर बचे थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ रुचि की सास का कहा मानते थे। रुचि की सास धीरे धीरे रुचि पर और सख्त होती जा रही थी और उसे तरह तरह के ताने देकर कहती, अरे मुफ्तखोर, मुफ्त में ब्याह हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर नवाबजादों की तरह लेटी रहो, चलो जाकर काम करो। रुचि बहुत भोली लड़की थी और इन तानों को डांट समझकर चुपचाप काम कर देती थी।
लेकिन उसकी सास उससे जबरदस्ती बार बार काम करवाती थी ताकि उसे सबक मिल सके कि दहेज न देने का क्या नतीजा होता है। घर में नौकर होने के बावजूद रुचि की सास रुचि से खच्चरों की तरह मेहनत करवाती थी। कभी कभी तो काम में देरी होने पर रुचि की सास उसे झाड़ू से भी मारती थी। ऐसे ही एक दिन रुचि किचन में रोटी सेक रही थी कि अचानक चिमटे से रोटी पलटते समय उसका हाथ तवे में लग गया। लोहे का वो तवा एकदम किचन की जमीन पर गिरा और गिरते ही उसने जमीन पर लगे टाइल के 3 टुकड़े कर दिए। तवा गिरने की आवाज सुनकर रुचि की सास दौड़ी दौड़ी किचन की ओर आई। वहां पहुंचते ही टाइल टूटा देखकर रुचि की सास की आंखें बिल्कुल लाल हो गई। सास को यूं गुस्सा होते देखकर डरी सहमी रुचि हकलाते हुए बोली, माँ जी, मैं रोटियां सेक रही थी कि अचानक तवे में मेरा हाथ लग गया और ये गिर गया। आप चिंता न करें, मैं कल ही नया टाइल यहाँ लगवा दूंगी। लेकिन रुचि की सास अब तक अपना होश खो चुकी थी और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बदसात औरत, एक तो मेरा नुकसान करती है, ऊपर से एहसान जताने के लिए उसे ठीक कराने का लालच देती है। देने के लिए तेरे बाप की जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकली, लेकिन नुकसान करने में तू बहुत आगे है। रुक, आज तुझे सबक सिखाती हूँ। ये कहकर रुचि की सास ने जलती गैस पर चिमटा गरम किया और उसके लाल होते ही रुचि की हथेली पर चिपका दिया। फूल की तरह कोमल रुचि इतनी जोर से चिल्लाई कि आसपास के पड़ोसी तक डर गए। रुचि के हाथ में घाव हो गया और 1 महीने तक वो कुछ काम न कर पाई। बेचारी रुचि इस सजा के बाद गुमसुम से रहती थी और कभी हंसने खेलने वाली लड़की आजकल बिल्कुल शांत हो गई थी, जैसे कोई जिंदा लाश हो। कुछ समय बाद रुचि के ससुर उज्जवल से मिलने दूसरे शहर चले गए और इसी बीच एक दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से रुचि के घर में आग लग गई। एक कमरे से दूसरे और फिर पूरे घर को आग ने अपने कब्जे में कर लिया। रुचि तो किसी तरह बाहर आ गई, लेकिन उसकी सास के कमरे का दरवाजा अटक गया था, जिसकी वजह से वो आग के बीच ही फंस गई थी। रुचि ने चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। फिर रुचि खुद ही घर के पीछे वाले हिस्से से गई और अपनी सासू माँ के कमरे की खिड़की को पत्थर मारकर तोड़ दिया। उस खिड़की के रास्ते रुचि उनके कमरे में घुसी और उन्हें उठाकर तुरंत बाहर ले आई। जैसे ही रुचि उन्हें बाहर लाई, वैसे ही घर की छत गिर गई। अगर रुचि थोड़ी देर और करती तो उसकी सास भी मर जाती। ये देखकर रुचि की सास को बहुत पछतावा हो रहा था कि जिस बहू पर उन्होंने इतने जुल्म ढाए, यहाँ तक कि उसका हाथ तक जला दिया, आज उसने उनकी जान बचाई। रुचि की सास ने रोते हुए हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और उस दिन के बाद उसे कभी परेशान नहीं किया। अब रुचि अपनी सास और ससुराल के और लोगों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।